हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल जयपुर। और हम यहाँ बात करते हैं जो कि क्लास 12 और सब्जेक्ट रहेगा हमारा एग्रीकल्चर। इसमें यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कहते हैं बच्चों शस्य विज्ञान को, और जो कि 20 मार्क्स की है। और चैप्टर हमारा यहाँ पर इस फर्स्ट यूनिट में चैप्टर फर्स्ट रहेगा एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, ये 1+2=3 मार्क्स का रहेगा। यानी कि 1 जो एक क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, और एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2 नंबर का। तो इस तरह करके टोटल यहाँ पर 3 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज हम बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर पेपर की। तो एग्रीकल्चर पेपर में किस तरह से मार्क्स का जो डिवाइडेशन किया हुआ है वो इस तरह से है। देखिए कि थ्योरी मार्क्स है, जो कि यहाँ पर थ्योरी यानी कि सैद्धांतिक जो है, और इसका 56 मार्क्स है। तो 56 को इसमें किस तरह से भी दिखाया गया है कि एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान को कहते हैं, ये 20 मार्क्स। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान 18 मार्क्स। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 18 मार्क्स। इस तरह करके 20, 18, 18 टोटल 56 मार्क्स। नेक्स्ट सेशनल मार्क्स 14 मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स 30, 56, 14, 30 टोटल 100 मार्क्स पेपर। हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट हमारा जो कि एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन लैंग्वेज एग्रीकल्चर एगर एंड कल्चरा। एगर मीन्स soil, cultivation, cultura, cultivation. soil, मृदा, कल्टीवेशन, खेती। यानी कि टॉप जो सॉइल होती है, टॉप सॉइल लेयर, उस पर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। तो ये बात होगी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर शब्द कौन सा है, लैटिन लैंग्वेज का। एगर एंड कल्चरा। एगर मीन्स सॉइल मृदा, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन खेती, यानी कि टॉप सॉइल पर जो हम खेती करते हैं। ये तो बात की थी एग्रीकल्चर की। फिर देखते हैं हम एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एग्रोनॉमी। यहां बना है कि एग्रोनॉमोस। एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड, nomos means to manage and management एग्रोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। तो एग्रोनॉमी से बना है यहाँ पर एग्रोनोमोस। एग्रोनोमोस को अगर डिवाइड करें यहाँ पर, तो एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड। देखो बेटा, फील्ड यहाँ पर क्या है, खेत को कहते हैं। तो खेत के बारे में, फील्ड के बारे में क्या कहा गया है कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। एंड नोमोस मीन्स टू मैनेजमेंट, यानी क्या करते हैं हम, इसका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रिंसिपल। स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका, जो कि प्रिंसिपल है, यहाँ की सिद्धांत है इसके, एंड एक्टिविटीज, और जो क्रियाएं होती है उनकी, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों का उत्पादन, एंड सॉइल मैनेजमेंट, मृदा का प्रबंधन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। फिर देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with study of principle
and activities of crop production and soil management is called agronomy. And importance and scope देखें इसका कि इम्पोर्टेंस क्या है और आगे जो कि फ्यूचर में इसका स्कोप क्या होगा। तो देखते हैं इसको कि एग्रोनॉमी इज कॉल्ड एन आर्ट कला, साइंस एंड ऑक्यूपेशन। ये क्या है, एक कला है जो कि विज्ञान है, एंड ऑक्यूपेशन जो कि एक व्यवसाय है। ऑक्यूपेशन कहते हैं यहाँ पर व्यवसाय, बिजनेस को, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर क्या है, एक बेस है, बेसिस है, बिल्कुल मूलभूत आधार, जो कि ऑफ एंटर ह्यूमन पॉपुलेशन, जो मनुष्य है, जो कि जनसंख्या, इसके लिए जो कि मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना है। तो फर्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर इसका जो कि इन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं किसकी, फील्ड की। इम्प्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में, सोविंग, बुआई, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है, जो कि प्लांट को कितने वैल्यू में चाहिए, उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सब का मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, वीड कहते हैं यहाँ पे खरपतवार को, तो खरपतवार का मैनेजमेंट, यानी कि वीड्स है, वीड्स को रिमूव करने के लिए यानी प्रिपरेशन जो की जाती है, मैनेजमेंट जो करते हैं, एक तो बिफोर सोविंग एंड आफ्टर सोविंग। इरिगेशन, सिंचाई के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन, थ्रेशिंग यानी कि जो थ्रेशिंग मशीन होती है, थ्रेशिंग मशीन में हम सेपरेट करते हैं किसको, हस्क एंड यहाँ पर जो कि दाना होता है उसको, एंड स्टोरेज, और उसका क्या करते हैं, भंडारण किया जाता है। सेकंड इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में क्या स्कोप है। तो देखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड स्कूल से जो है कि यहाँ पर जो एज ए टीचर के लिए एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है इस क्षेत्र में, इसका जो कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही विशेष योगदान है। एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च है, फॉर एग्जांपल दुर्गापुरा रिसर्च सेंटर है, गंगानगर है, जो कि एंड डेवलपमेंट, जो वेराइटी जो वेराइटी है, इम्प्रूव वेराइटी को डेवलप करने के लिए रिसर्च सेंटर की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर जो कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड डेवलपमेंट, इसको और अधिक डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर ऑफिसर इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर, डबल एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी। एंड बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एंड एग्रोनॉमी इन फर्टिलाइजर। एग्रोनॉमी का योगदान देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट में जो कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनी, फॉर एग्जांपल इफ्को एंड क्रैपको। इफ्को और क्रैपको जो कि दोनों ऐसी कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर है, और फर्टिलाइजर का मैक्सिमम प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जो किस सेक्टर में, एग्रोनॉमी के इस फील्ड में। तो फिर देखते हैं केमिकल कंपनीज में जो कि रसायन तैयार करती है, ऐसी कंपनियां जो कि हार्मोन्स फॉर प्लांट ग्रोथ, हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। फिर देखते हैं इसकी फुल फॉर्म, इफ्को एंड क्रैपको की जो फुल फॉर्म है, इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। क्रैपको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। बट फर्टिलाइजर के साथ साथ में आजकल ये एनिमल हस्बेंड्री में जो कि एनिमल की फीडिंग के लिए, फीड तैयार करने के लिए भी इनका काम चल रहा है। लेटेस्ट जो कि अभी इन्होंने एनिमल फीडिंग के लिए भी क्या कर दिया, इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इसके लिए एनिमल फीडिंग, एनिमल फूड, न्यूट्रिशनल एलिमेंट के रूप में। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे जो कि इन ऑक्यूपेशन में क्या देखेंगे हम, जो कि व्यवसाय, ऑक्यूपेशन कहते हैं व्यवसाय को, बिजनेस को।
तो बिजनेस से देखो एग्रो इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी जो कि इंडस्ट्री चलती है, जैसे कि मान लीजिए सीरियल्स क्रॉप्स है, पल्सेज क्रॉप्स है, जो कि दाल मिल जिसको हम कहते हैं। तो इनका सब क्या है कि फार्मर क्या करेगा, फार्मर यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा, कल्टीवेशन करेगा, कल्टीवेशन करके कहाँ भेजेगा इनको, मिल में, यानी इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज क्या करेगी, इसकी रिफाइनिंग वगैरह जो कि करके और पैकेजिंग करके और प्रोड्यूसर के पास में बेचती है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर मैन्योर के बारे में। मैन्योर किसकी, जो कि FI फार्म यार्ड मैन्योर, यानी गोबर की खाद। तो गोबर की खाद भी क्या है कि यहाँ पर एक तरह से ऑक्यूपेशन है कि, और कंपोस्ट है जो कि वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद, सीड प्रोडक्शन है। अब सीड प्रोडक्शन जो कंपनीज है, रिसर्च सेंटर है, ये करते हैं सीड का प्रोडक्शन। प्राइवेट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट जो कि रिसर्च सेंटर है, वहां पर भी क्या किया जाता है, सीड का प्रोडक्शन करते हैं। ये भी एक क्या है, एक तरह से व्यवसाय है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है। एंड एग्रीकल्चर मेडिसिन यहाँ पर जो कि जो दवाइयाँ बनाने के लिए भी यहाँ पर क्या है, क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट कौन से, फॉर एग्जाम्पल हेरो, कल्टीवेटर, कंबाइन, ये सब इंस्ट्रूमेंट ये भी एग्रो इंडस्ट्रीज में ही तैयार किए जाते हैं, यानी कि। और फिर देखते हैं हम इन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों के बारे में। तो औद्योगिक इकाइयों में, इन इंडस्ट्रीज में क्या है, इसका स्कोप देखते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, फॉर डेयरी इंडस्ट्री फोडर क्रॉप्स यानी चारे वाली फसलें। अब जब फार्मर क्या करेगा, चारे वाली फसलें कौन सी, रिजका बोलते हैं अल्फा को, बरसीम। तो दोनों क्या है, क्रॉप, यहाँ पर फोडर क्रॉप्स है अपनी, फोडर क्रॉप्स। और इसमें क्या किया जाएगा, ये फार्मर अपना जो है प्रोडक्शन करेगा, इनका कल्टीवेशन करेगा। और जो एनिमल है, एनिमल क्या करेंगे, एनिमल फीडिंग के लिए, यानी एनिमल फूड के रूप में यूज करेगा। और जो मिल्क प्रोडक्शन जो है, मिल्क को कहाँ, डेयरी इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, वहां से पैकेजिंग वगैरह होगी। फिर देखते हैं शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी मिल में क्या, अब चीनी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, शुगर केन का, यानी गन्ने का यूज करते हैं। बीटरूट यानी चुकंदर का, दोनों फसलें हैं, दोनों फसलों से क्या बनाई जाएगी, चीनी बनाई जाएगी शुगर मिल में। फिर देखते हैं क्लॉथ यानी कपड़े बनाने के लिए जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, कॉटन वाली क्रॉप्स पर। कॉटन यानी कि जो कपास की जो क्रॉप्स होती है, कपास की क्रॉप से जो रेशा है, फाइबर है, वो फाइबर क्या है, यहाँ यूज किया जाता है। और इससे क्या है, धागा बना के और फिर कपड़े बनाते हैं। फिर देखते हैं कि सिगरेट इंडस्ट्री जो कि पूरे वर्ल्ड में जो कि टॉपेस्ट जो कंपनी है, इंडियन टैबेको कंपनी क्या करती है, सिगरेट बनाती है। तो इसके लिए टैबेको यानी तंबाकू की जो फसल है, क्रॉप्स, उसका कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स। फिर देखते हैं ड्रग इंडस्ट्री में क्या है, दवाइयाँ बनाने। अब दवाइयाँ बनाने के लिए क्या है, मेडिसिनल प्लांट ग्रो करने होंगे। मेडिसिनल प्लांट ग्रो करने के लिए क्या है कि जितने जैसे मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से, जैसे एलोवेरा हो गया, सतावर हो गया, अश्वगंधा है, तुलसी है। तो इस तरह के प्लांट्स, इनकी कल्टीवेशन होगा। फिर देखते हैं स्पाइस इंडस्ट्री में जो कि मसाले वाली फैक्ट्री है, उनमें क्या होगा, क्यूमन है, जैसे जीरा हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, चिली, टर्मरिक, हल्दी। तो इस तरह का प्रोडक्शन भी जो फार्मर्स करता है हमारे फील्ड में, और फिर उनको इंडस्ट्री में भेजा जाता है, और वहां से फिर पैकेजिंग होकर प्रोड्यूसर के पास में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर जो कि कंप्लीट होता है इसका, और धन्यवाद।